नहीं बन सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, किसी के तुणीर में वह बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। ये असंभव संभव कैसे हो गया? ये स्वप्न तो नहीं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का मरना सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सत्य है सुरेश्वर। राम के बाण ने इस असंभव को संभव कर दिया है। शक्ति के उस सागर को अपूर्व अतुलित राम के बाण ने हमारे महाबली कुंभकर्ण महाराज को धराशायी कर दिया है। यह सत्य है। हमारे महाबली महाराज कुंभकर्ण युद्धभूमि में सदा के लिए सो गए लंकानाथ। यह सत्य है। आज रावण की दाहिनी भुजा कटकर गिर गई। कुंभकर्ण, मेरे भाई, हमने ब्रह्मा से तुम्हारे जागने का एक दिन इसलिए नहीं मांगा था कि तुम लंकेश की आन पर अपने प्राणों की आहुति दे दो। आज तुमने दशानन रावण के अटल विश्वास की नींव को हिला दिया है। कुंभकर्ण, हिला दिया है। नाना जी, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि एक बार हमने असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में जमाई थी, उसके अंत का समय आ गया। असुर जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे? युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा की मृत्यु से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। घात प्रतिघात ना हो तो युद्ध कैसा? गहरे से गहरे घाव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। वीर की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर
आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था, नींव। कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं। जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली। देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवांतक नाम पड़ा है पिताश्री। मैं वचन देता हूं आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशरा, आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति अकंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक, आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ, ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ। विजयी भव। महाराज विभीषण, धीरज रखिए। होनी को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण, कुंभकर्ण जैसे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। मैंने सदा उनके आश्रय में प्यार ही पाया था। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस संसार में अकेला ही रह गया हूं।
आप इतने ज्ञानी होकर इस प्रकार विफल हो रहे हैं? प्रभु, मैं अपने ही भाई की मृत्यु का कारण बन गया। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। इसलिए ज्ञानी को मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। आत्मा की मृत्यु? नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में कई प्रकार के शरीर हैं। अपने कर्मानुसार प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह सोचकर भी आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। चिर निद्रा में लीन होने पर भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा विनाशी बनी रहेगी विभीषण जी। ऐसा वीर होकर भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। ये उसी का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए महाराज। क्या कह रही हो माता? रघुनाथ के बाणों ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में सदा के लिए सुला दिया। कुंभकर्ण तो असुरों में सबसे अपार शक्तिवान था। पुत्री, तेरे स्वामी श्री राम तो सर्वशक्तिमान हैं। उस धीर, वीर, गंभीर, अटल शैल शिखर से टकराकर सारी शक्तियां चूर चूर होकर बिखर गई हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु से बड़ा गहरा आघात पहुंचा है महाराज रावण को। क्या इस आघात से रावण के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है। आघात हृदय को किंचित विचलित करके रह जाते हैं, परंतु राजहट और कुमति कुमार्ग से उसे तिल भर भी विचलित नहीं करती। आज अपने सारे महारथी और महाभट सेनापतियों के सहित अत्यंत दुर्दर्श और दुर्दांत योद्धा आतिकाय के नेतृत्व में अपने सारे पुत्रों त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक को युद्ध की ज्वाला में झोंक रहा है। राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की। आतिकाय अपने दल बल के साथ जा रहा है। जगदम्बे, जगदम्बे, मेरे स्वामी के दाहिने सदा विराजमान रहना मातेश्वरी।
देश कहे कोई हर हर महादेव की जय जयकार, हर हर महादेव की जय जयकार। रणभेरी के नाद में निकले रखते चारों राजकुमार, रखते चारों राजकुमार। अरे मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार, मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार, मरने मारने को डोले और सिर पे है रही मौत सवार। बानर भालू बड़े लड़ैया इनके वार सहे ना जाए, इनके वार सहे ना जाए। हाथन के नख शस्त्र बनाए के नोचे मारे काटे खाए, नोचे मारे काटे खाए। देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक, देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए, राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए, राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए। पहले अंगद सैन्य बदले नरांतक। ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, ये युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ युद्ध कर युद्ध। हाँ!